Hello students, happy morning. As we are continuing the series of important question series, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं चैप्टर लेने वाला हूँ और आपके लिए ये लास्ट चैप्टर रहेगा. ठीक है, मेरी तरफ से ये लास्ट चैप्टर रहेगा वीडियो का. चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. ठीक है, और ये चैप्टर 6 मार्क का रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, 6 मार्क का रहता है. इस वजह से इसके 2 क्वेश्चन आते हैं. 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व दे रखा है x² + y² = 1 एंड y² = mod x. ठीक है, y = mod x. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बनाते हैं. तो देखो सबसे पहला ये जो है ये इस टाइप की इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है. तो हमने एक सर्कल बना दिया. ठीक है, फिर y = mod x. तो y = mod x हमने 11th पे पढ़ा था. जब भी इस टाइप का फंक्शन हो तो इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है. ठीक है, तो जब देखो इन दोनों की वजह से हमारे पास में ये एरिया कवर हुआ है. ठीक है, ये वाला एरिया कवर हुआ है. अब हमको ये लिमिट निकाली यहाँ और यहाँ. ठीक है, ये लिमिट निकालनी है हमको टोटल. तो देखो सबसे पहला काम, तो हमको ये लिमिट निकालनी है. तो देखो अगर इस वे में देखें हमारा, तो ये हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए. तो पहले ये देखते हैं इसकी रेडियस क्या 1,0 और यहाँ पे हो जाएगा -1,0. अब इसका देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. दैट मीन्स y की जगह हम x पुट करते हैं. ठीक है, तो y की जगह में x पुट करें. तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, तो स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है? देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, हमको दे रखा y = mod x. इसका मतलब क्या? y = x एंड y = -x. ये दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं ना. अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो y² क्या हो गया? x² हो गया. तो ये हमारे पास y² = x² है. ये वैल्यू इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करो. दैट मींस x² + x² = 1 हो गया. 2x² क्या हो गया? 1. दैट मींस यहां से हमको क्या मिला? x की वैल्यू ±1/√2. ठीक है, ±1/√2. तो हमारे पास में जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक आएगा 1/√2, 1/√2. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 माइनस का 1/√2, 1/√2. ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट आ गया. इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आएगा 1/√2, 0 और ये आ जाएगा माइनस का 1/√2, 0. ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट आ गया ना. अब इसका एरिया निकालना है. तो जब एरिया देखें इसमें, तो एरिया अगर इसका देखें तो एरिया विल बी, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ देखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या करूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल एरिया क्या होगा? ये 2 बन रहे हैं ना, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ये कर्व की वजह से कितना एरिया हुआ. ये कर्व की वजह से ये पूरा एरिया हुआ है. ठीक है, कर्व और एक्स एक्सिस की वजह से, मैं एक्स एक्सिस में ले रहा हूं. तो ये कर्व और ये एक्स एक्सिस की वजह से ये पूरा एरिया हुआ है. तो कर्व का इक्वेशन क्या है? ये है. तो यहां से y की वैल्यू निकालो. y की वैल्यू क्या आएगी? √1 - x². ठीक है, x² में इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है हमको? 0 से 1/√2, 0 से 1/√2. ठीक है, dx. फिर ये जो टोटल, इसकी वजह से ये टोटल हुआ है, तो ये भी इंक्लूड हो रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे? इस लाइन और इस एक्सिस की वजह से इतना सा हो रहा है, तो इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो यही बचेगा. तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1/√2. ठीक है, और किसकी वजह से? ये लाइन की वजह से, इसलिए x dx. ठीक है, नाउ हुआ सिंपल सा a = 2 टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका वही फॉर्मूला x/2 √1 - x² प्लस a². a यहाँ पे 1 है तो 1/2 sin इनवर्स x by a मतलब 1. फिर ये हो गया माइनस का, इसका हो जाएगा x²/2. ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1/√2. दोनों की एक ही लिमिट है, मैंने इसलिए कॉमन लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे? 2. अब देखो सबके नीचे 2 है, तो इसलिए ये 2 सबसे कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे सबसे पहले 1/√2 पुट करो. तो सब जगह 1/√2 पुट करते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं 1/√2. तो x की जगह 1/√2 लिख दे यहाँ पे. फिर 1 - 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 - 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद में ये इसका हो गया प्लस 1 यहाँ पे 2 तो कैंसिल आउट हो गया. फिर इसके बाद में इसका साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 1/√2. ठीक है, फिर माइनस
1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये सारा हो गया। नाउ यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम, अब 0 पुट करेंगे तो सारे 0 होगा, ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस कुछ करने के लायक ही नहीं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, 1 में से हाफ गया तो 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स हाफ 1/√2, ये क्या होगा, π/4, और लास्ट में क्या, माइनस का 1/2, 1/2 कैंसिल, आंसर आया π/4, तो π/4 स्क्वायर यूनिट, हम इसका आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एरिया निकालना है। ये दोनों देखो, ये दोनों क्या दे रखे हैं, पैराबोला। तो सबसे पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बना है, तो डायग्राम क्या रहेगा इसमें, सबसे y² = 4x, तो ये पैराबोला इस साइड बनेगा और ये वाला पैराबोला इस साइड बनेगा। ठीक है, ये दो पैराबोला हो गए यहाँ पे। तो इन दोनों की वजह से कौन सा एरिया कवर हुआ, ये वाला एरिया कवर हुआ, तो इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिएगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो देखो y² कितना दे रखा है, 4x, ये इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x² = 4y, इक्वेशन 2। अब आप इसमें से या इसमें से किसी एक में से एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं यहां से देखो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y = x²/4 आएगा, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ y की जगह। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे y की जगह मैंने पुट किया तो क्या बना, x² यानी x⁴ हो गया, और 4 यानी 16 = 4x। यहाँ x से ये एक x कैंसिल, यहाँ बना x³ = 64। तो x³ = 64, दैट मीन्स क्या, x की वैल्यू 4 आ गई। तो जब मैं x की वैल्यू 4, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करूंगा तो y भी कितना आ जाएगा, y भी हमारे पास में 4 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, 4,4, और ये पॉइंट क्या आ गया, 4,0। ठीक है, नाउ एरिया देखते हैं। तो एरिया अगर यहाँ पे देखो तो एरिया किसकी वजह से, देखो ये पैराबोला, ऊपर वाला पैराबोला की वजह से इतना एरिया कवर हुआ है, और नीचे वाले पैराबोला की वजह से ये वाला एरिया कवर हुआ है। तो अगर ऊपर वाले में से ये नीचे वाले का माइनस कर देता हूं, ये टोटल एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास में, एरिया विल बी क्या हो गया, एरिया बाउंड बाई y² = 4x, ठीक है, माइनस एरिया बाउंड बाई x² = 4y। ठीक है, यानी ये कर्व में से माइनस अगर इसका एरिया हम कर लें तो अपन को आंसर मिल जाएगा। तो बस एरिया इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वजह से कौन सा एरिया हुआ, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से 4, तो 0 से 4 और y² = 4x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√x। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे dx, फिर माइनस, फिर 0 से 4 वापस वही। ठीक है, और इससे y की वैल्यू क्या है, x²/4 dx। ठीक है, ना इसका अगर आंसर निकाले तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √x का क्या होता है, √x का अगर x⁵3/2, तो यहाँ इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ हो जाएगा 2 तो बाहर ही है, 2 बाहर ही है, √x का हो जाता है x⁵3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 का मैं 2/3 बाहर लिख देता हूं, 2/3 यहाँ पे बाहर लिख दिया। फिर माइनस में इसका करें, इसका क्या होगा, x³ अपॉन में 3, तो मैं 3 अपॉन में आएगा, इसलिए 12 बाहर लिख दिया, और यहाँ हो गया x³, और ये हो गया 0 से 4। ठीक है, ना लिमिट पुट करें, यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 4/3, इसमें पहले अपन पुट करते हैं 4, अगर 4 पुट करें तो 4 पुट करें कितना होगा, 4 का पहले 4 का √2 होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 8। ठीक है, माइनस 1/12, और यहाँ पे 4 पुट करें, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो कट करें तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितने 6 से होते हैं, 6 से नहीं होंगे, 4 की टेबल से, तो 4 की टेबल से ये 16 टाइम, और यहाँ पे 3 टाइम, तो यहाँ पे 16/3 आया, यहाँ 32/3 आया, तो 32/3 माइनस 16/3, तो आंसर विल बी 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है,
यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। ना क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक यहाँ पैराबोला दे रखा है, दूसरा एक लाइन दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहला इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम क्या रहेगा, देखो डायग्राम, तो डायग्राम में सबसे पहले हम तो इसका क्या बनाएंगे कि ये पैराबोला, तो पैराबोला कहाँ रहेगा, पैराबोला यहाँ पे अपर साइड रहेगा क्योंकि x² = 4y है। फिर दूसरा यहाँ पे इसको लाइन बनाना है। याद रखना जब भी हम लाइन बनाते हैं ना, तो लाइन कैसे बनाते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके पॉइंट देखते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू जब 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करने पे, तो 1/2 कहाँ पे होता है, प्लस का, ठीक है। तो y की वैल्यू 1/2 यहाँ पे आ गई, मान लो ये वहां 1/2 है। फिर y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो मान लो यहाँ पे -2, 0 ये पॉइंट है। तो ये अपन ने लाइन बना दी ये वाली, ठीक है, ये लाइन बना दी हमने। अब यहाँ पे हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो देखो कौन सा एरिया होगा, ऑब्वियसली यही एरिया होगा, ठीक है, यही एरिया होगा इसका। तो ये एरिया होगा तो कहां से कहां होगा, एक ये पॉइंट और एक यहां से, तो ये पॉइंट हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है इनका, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है इस लाइन का और पैराबोला का। तो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या रहेगा, x² = 4y है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर 4y की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी, किसी के भी एक की वैल्यू पुट कर दो, तो x² = x², 4y की यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, x + 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x² = x + 2 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, 4y की जगह उस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² - x - 2 = 0, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने में -2 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे ये, तो x - 2 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा = 0। तो x की दो वैल्यू जाएगी, एक आएगा प्लस का 2 और एक माइनस की 1, ये दो वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देख रहा है, हम यहाँ पे देखें तो ये -1 आ रहा है, -1 से 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है 2, 0, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एक बार अपन 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट करें यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, तो 2 पुट करने में यहाँ पे पॉइंट आ जाता है 2, 6। और यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 पुट करें तो -4 और माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -4 पुट कर, -1 पुट करें यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, -1 पे 1/4। एक्चुअली इनका काम तो नहीं है, अपन को लिमिट मिल गई -1 से 2 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा एरिया बाउंड बाय कर्व या पैराबोला, सॉरी एरिया बाउंड बाय लाइन, क्योंकि लाइन का बन रहा है, लाइन की वजह से ये पूरा बन रहा है, तो लाइन माइनस एरिया बाउंड बाय कर्व, ठीक है, कर्व, या फिर आप कह सकते हो पैराबोला। पैराबोला की वजह से क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला सीन। तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये इसको माइनस कर देंगे हम, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया बाउंड बाय कर्व, लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2 अपॉन में 4, ये लिख दिया यहाँ से, और कहां से कहां तक, -1 से 2 तक, -1 से 2, और ये हो गया dx, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर इससे निकालेंगे हम y की वैल्यू क्या होगी, x² अपॉन में 4, 1/4 बाहर लिख दिया, और -1 से 2, ठीक है ना। इसका भाई सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन करें तो क्या, इसका तो क्या बन गया 1/4 बाहर लिख देते हैं, x का बन गया x² अपॉन 2 + 2x, और फिर -1 से 2, ठीक है, एज इट इज इसका लिख दें, इसका क्या हो जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा x² का क्या हो जाएगा, क्या था यहाँ पे x² का क्या हो जाएगा x³ अपॉन में 3, ठीक है, और लिमिट -1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करो, जब लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करें तो पहले 2 पुट करेंगे, दोनों में 1/4 कॉमन है, तो पहले मैं 1/4 दोनों का कॉमन लिख लेता हूं बाहर। तो सबसे पहले हम 2 पुट करते हैं, तो देखो 2 पुट कर 4/2 2 हो जाएगा, 2 + 4 ये हो जाएगा 6,
ठीक है। फिर यहाँ पे -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। और -2 पुट करें तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसका आंसर ये आएगा। नाउ इसका देखें यहाँ पे, ठीक है, इसका देखें तो इसमें क्या रहेगा, माइनस का आंसर हो क्या आएगा। रीजन क्या, पहले से बाहर ही माइनस था इसका, तो इसका बाहर आएगा तो इसमें हम 2 पुट कर दें, तो 2 पुट करें तो कितना आ गया 8/3। नाउ -1 पुट करें तो -1/3, बट लोअर लिमिट है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, बट वापिस से ये बाहर वाला माइनस, तो -1/3 इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ अगर इसका देखें आंसर 1/4 और 6 और 2 कितने हो गए 8, ठीक है, और ये हो गया 7/3, तो 8 -½ फिर माइनस का 9/3, 9/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 9/3। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 1/4, तो 5 -½ कितना होता है 9/2, ठीक है, 9/2। सो प्रॉपर सॉल्यूशन विल बी 9/8, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/8, ठीक है, 9/8 आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है और किनकी वजह से, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है, ठीक है, इनकी वजह से। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, अपना सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस क्या होगी a,0, ठीक है, और यहाँ पे -a,0, क्योंकि ये सर्कल के इक्वेशन में वो रेडियस होती है, ठीक है। नाउ सेकंड इज x = a/√2। अब ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, a/√2 कहाँ आएगा, ठीक है, a/√2 एक्चुअली में इधर आएगा, ठीक है, इधर। तो a/√2 से (0), तो ये बन गया। तो इनकी वजह से एरिया कौन सा है, स्मॉलर पार्ट कौन सा रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। इसीलिए अगर देखें एरिया, तो ये जो एरिया बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, ये सिर्फ इस कर्व की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो एरिया विल भी क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा 0, a/√2 से a की तरफ जाएंगे हम, ठीक है, और ये जाएंगे और किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये इसका y की वैल्यू क्या हो जाएगी √a² - x² dx। बस इसका नॉर्मल सा एरिया निकाल दो। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका एरिया हो जाएगा वही फॉर्मूला x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a और लिमिट a/√2 से a, ठीक है। ये लिमिट इसमें पुट करेंगे। जब लिमिट पुट करें यहाँ पे तो a क्या हो जाएगा, पहले a पुट करते हैं सब जगह। तो जब a पुट करें सब जगह, x की जगह जहां भी पुट करें, तो ये देखो a यहाँ पे पुट किया तो ये 0 बन जाएगा, a² - a² 0 हो जाएगा। बट यहाँ a पुट करेंगे, a/a क्या होता है 1, तो 1 sin इनवर्स 1, साइन में 1 कब आता है π/2 पे, तो पहला आ जाएगा a²/2 इंटू में π/2 माइनस करेंगे a/√2 पुट करते हैं, तो x की जगह हम पुट करेंगे a/√2 और यहां भी √a² - a/√2, a/√2 का स्क्वायर क्या होगा a²/2, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह हम पुट करेंगे a/√2 अपॉन में a, ठीक है। तो इसका तो वही आंसर रहेगा a²/4 पाई माइनस, इसमें से देखो a² में से a² हाफ गया तो a² अपॉन हाफ बचा, ठीक है। तो a² अपॉन हाफ का अंडर रूट क्या हुआ a/√2, तो a/√2 इंटू a/√2, तो a²/2 आ गया यहाँ पे प्लस ये a²/2 साइन इनवर्स a से a कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/√2, साइन में 1/√2 कब आता है π/4, ये हो जाएगा π/4, ठीक है। नाउ इनको अगर ब्रैकेट से बाहर निकाले तो ये बन जाएगा a²/2 पाई, ठीक है, a²/2 पाई माइनस यहाँ पे a²/2 और ये माइनस हो जाएगा a² π/8। तो जब इसमें से इसको सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें यहाँ पे कॉमन रहेगा क्या, या देखा जाए तो वैसे a²/8 सब में कॉमन ले लो, a²/8 सब में कॉमन ले लो, ठीक है, a²/8 सब में कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2π, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4a, ठीक है, 4 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे खाली
माइनस का पाई बच जाएगा, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 8, ठीक है, और अंदर आ जाएगा 2 पाई में से पाई गया तो आंसर आएगा पाई माइनस 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो सॉल्यूशन विल बी ए स्क्वायर बाई 8 पाई माइनस 4 स्क्वायर यूनिट। इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो एक तो दे रखा है पैराबोला और बाकी सारी लाइन से एक लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। इसका डायग्राम ये बन जाएगा ना, इसका डायग्राम ये बन गया। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे अपन 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 2, तो 2,0 ये पॉइंट होगा। फिर x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे मान लेते हैं 4,0, तो n की वजह से कौन सा बना, ये वाला पार्ट बना, ठीक है। तो सिंपल सा दिख रहा है, ये 2 से 4 और ये इस पैराबोला की वजह से, तो नॉर्मल सा x एक्सिस तो है ही है, तो इन तीनों की वजह से यही डायग्राम बना। तो टोटल जो एरिया हो जाएगा, एरिया विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 से 4, ठीक है। और इस कर्व की वजह से, इसलिए कर्व का इक्वेशन क्या होगा, y की फॉर्म में, y की फॉर्म में हो जाएगा 4 रूट x, ठीक है, 4 रूट x dx। हाँ, इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 को बाहर लिख दो, रूट x का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 3/2 को चलो ऐसे लिख देते हैं 2 से 4। now 3/2 को ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा 8/3 और अंदर बन जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ 2 से 4। now लिमिट पुट करें, ठीक है, तो 8/3 यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 का तो हो जाएगा 8, ठीक है, 4 का हो जाएगा 8 और 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और माइनस का 2 रूट 2, ठीक है। 2 पुट करें तो 2 का क्यूब 8, 8 का रूट 2 रूट 2, ठीक है। सो दिस इज द आंसर स्क्वायर, इससे आगे कुछ इसका हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये इसका आंसर रहेगा 8/3, 8 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 सर्कल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले 2 सर्कल को ड्रॉ करते हैं, 2 सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करें। तो फर्स्ट सर्कल तो बड़ा है जिसकी रेडियस 3 है, ठीक है, फर्स्ट सर्कल हमारा बड़ा है जिसकी रेडियस 3 है। नाउ सेकंड सर्कल जो है यहाँ पे इसकी रेडियस 2 है, तो ये अंदर बनेगा, ठीक है। नाउ अपन को इसकी वही एरिया बाउंड बाय दीज कर्व्स, तो देखो इसकी वजह से कौन सा बना, ये वाला पूरा, ठीक है, इन दोनों की वजह से ये वाला बना। तो इसका एरिया निकालना है हमको, तो इसका एरिया निकाल, तो इसकी जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है तो ये 2,0 हो जाएगा और ये जो पॉइंट होगा 3,0। तो हम क्या करते हैं 0 से 0,0 इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस कर्व की वजह से बड़ा वाला माइनस ये छोटा वाला माइनस कर देते हैं, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे पूरे का निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरे का यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, तो वही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया, ठीक है, तो A1 अपन लेट कर देते हैं, लेट A1 इक्वल्स टू एरिया कर्व्ड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है, इसकी वजह से। और A2 अपन लेट कर देते हैं एरिया कवर्ड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये हो गया। नाउ यहाँ पे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ A1 माइनस A2, ठीक है, A1 में से A2 को माइनस करना है, यानी पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस करना है। तो A इक्वल्स टू यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई, नाउ A यहाँ पे क्या होगा, A1 क्या होगा 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, और फॉर्मूला कौन सा इसका, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस 0 से 2 और इसकी वजह से क्या होगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं, तो टोटल A इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ, अब इसका फॉर्मूला लगा भाई, एक फॉर्मूला जो है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, x/2 √A 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस का A²/2, मतलब A² यहाँ पे 9 ही है, तो 9/2 साइन इनवर्स x/3, ठीक है, इसका तो ये हो गया, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा, ठीक है, माइनस इसका कर देंगे अपन, ये 4 तो बाहर है ही है, 4 टोटल बाहर है अपना, ठीक है, 4 को टोटल बाहर रखते हैं,
तो यहाँ पे हो गया माइनस इसका, फिर इसका एक और करेंगे, ये लिमिट 0 से 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगा x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। ठीक है, अब बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई ये। now सबसे पहले 3 पुट करें, तो देखो 3 पुट करने पे 9 माइनस माइनस 0 हो गया, और 3 यहाँ पे पुट करें, 3/3 कितना हो जाएगा 1। साइन इनवर्स 1 कब आता है, π/2 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 9π/4। 0 पुट करेंगे तो वैसे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ एज इट इज यहाँ पे 2, देखो 2 पुट करें तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो क्या है, 2/2 1 होगा, तो π/2, तो ये हो जाएगा 2 into π/2 कितना हो जाएगा पाई, दैट मींस ये माइनस का पाई हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ 9 पाई में से 4 पाई, यानी 5π/4 अपॉन में 4, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा 5 पाई। सो द आंसर विल बी 4π² यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मैंने जिस एम से ये क्लास स्टार्ट की थी, ये कि मैंने सोचा कि ये कोरोना चल रहा है तो शायद तुम घर बैठे मेरे क्लासेस देके कुछ ना कुछ तुमको फायदा हो सके, तो आई थिंक तुमको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा इस वजह से। तो आज ये हमारी लास्ट क्लास है, चैप्टर 11 हमने लास्ट यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो मैंने इस बेस में देखा कि कुछ एक व्यूज आ रहे हैं, कुछ एक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में अभी इस टाइम पर सब लोग देख भी रहे हैं, तो बट ये है कि तुम अगर ये क्वेश्चंस देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनाए तो है, थोड़ी सी मेहनत भी है मेरी, तो तुम अगर ये क्वेश्चन देखोगे तुमको एक आइडिया हो जाएगा उस चैप्टर में क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, और थोड़े बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस भी है। और वैसे देखा जाए तो पुराने पेपर्स में तो चांसेस तो मैक्सिमम है ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम एक तरीके से देख लेना। मैंने टेलीग्राम पे चैनल भी बनाया है, उसमें जो मैंने चैप्टर की वीडियोस नहीं बनाए उनके क्वेश्चंस है, बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। मैंने 7 चैप्टर नहीं बनाया है, वेक्टर 3D भी नहीं बनाया है, तो उसके बेस पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो मेरे को आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो कि इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ पेपर में आप कुछ चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाने भी हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आने लायक है, कौन से है नहीं। तो क्योंकि एक दिन ही पढ़ा है, ठीक है, एक दिन तुम आराम से पढ़ो, अब पूरा सा शांत रहो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा पेंडेमिक नहीं होना है, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि इतना दिन गैप आ गया तो क्या करें, आप आराम से बहुत क्या बोलते हैं कि सॉफ्ट माइंड से या काम होके आप चैप्टर्स को देखो, बुक को देखो, और एक एक अगर मैंने 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस है, उससे ज्यादा नहीं है, तो अगर कोई भी चैप्टर आपका इसका लगता है कि आपको चूक रहा है कि बहुत बड़ा है, नहीं हो रहा है, तो आपसे मेरी वीडियोस देख लेना कि ये चैप्टर लगभग आपका 15-20 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो नेट जाएगा तो जाएगा एक दिन के लिए, बट परसों एग्जाम है, तो कल एग्जाम है तुम्हारे, तो इसके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करना, ठीक है, होप सो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहे, और ये साल वैसे तो बुरा जा रहा है बट तुम्हारे रिजल्ट के हिसाब से बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।